हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शुभ महाभारत की एक स्टोरी पास में बैठे 3 लोगों को सुना रहा होता है और कहता है कि उद्देश्य पूरा होने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं रहता और एक डंडे से एक आदमी को मार देता है। बाकी के 2 लोग उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ केसर के जेल से छुड़ाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। कोर्ट में जज सीबीआई के ऑफिसर को 7 दिन का टाइम देता है जिसमें वे धनंजय को कोर्ट में पेश करें और केसर को दोषी ठहराने के लिए सबूत पेश करें, नहीं तो वे कहते हैं कि केसर को वे बेल दे देंगे। फिर हमें धनंजय को दिखाया जाता है जो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में सब कुछ भूलकर शांति से रहने आया है, लेकिन फिर भी वहाँ वो परेशान रहता है। उधर ऑफिस में नुसरत को नैना का फ़ोन आता है और निखिल के बारे में पूछती है। वो कहती है कि निखिल का फ़ोन नहीं लग रहा है, अगर उसकी बात हो तो उससे कहे कि वह डाइवोर्स के पेपर उसे भेज दे। नुसरत थोड़ा परेशान होती है ये सुनकर। फिर हमें निखिल को दिखाया जाता है जहाँ जिसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है क्योंकि वह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और बाथ टब में डूबकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तब तक नुसरत वहाँ आ जाती है और निखिल को बचा लेती है। सीबीआई को ईशानी चौधरी ज्वाइन कर लेती हैं जिसे केस के बारे में जानकारी होती है। वह केस को हैंडल करने लगती है और वह बताती है कि उसे रसूल पर शक है लोलार की मौत के पीछे। वह नैना से स्वाति के बारे में जानना चाहती है जिसने बच्ची को मारा था, लेकिन स्वाति को सिर्फ नैना ही जानती है। नैना के पास स्वाति की लोकेशन दिखती है, वह एक एटीएम पर जहां वह पैसे निकालने गई थी। उधर नुसरत निखिल को बैठा देती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन तभी निखिल के पास फिर से एक जगह का कोऑर्डिनेट आता है जो कि एक बर्फ फैक्ट्री होती है। जब सीबीआई वाले वहां पहुंचते हैं तो बर्फ में से एक आदमी जमा हुआ दिखता है। उसके बाद हमें रसूल दिखाया जाता है, वह किसी से बात कर रहा होता है और आज रात वे तैयार हैं कि नहीं उसके बारे में पूछता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रसूल की एक हैकर्स की टीम है जो आज रात कुछ बड़ा करने वाली है। ईशानी नैना से स्वाति के बारे में पूछती है, लेकिन नैना स्वाति को जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताती है और चली जाती है। निखिल नैना को रोकता है, लेकिन डाइवोर्स के पेपर भेजने को कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उधर धनंजय जब अपना फ़ोन बहुत दिनों बाद खोलता है तो उसके पास बहुत सी कॉल्स और मैसेज पड़े होते हैं और फ़ोन खोलने की वजह से उसकी लोकेशन का पता नैना को चल जाता है और वह उसके पास जाती है और बताती है कि उसने स्वाति को ढूंढ लिया है, लेकिन धनंजय उसे वहां से चले जाने को कहता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। निखिल जब वर्क में मिली बॉडी का पोस्टमार्टम करता है तो उसके अंदर से एक घड़ी मिलती है जिसमें 9:05 का काउंटडाउन लगा होता है। जब घड़ी को तोड़ता है तो उसे एक रुद्राक्ष मिलता है, इससे उसे याद आता है शुभ की सुनाई हुई कहानी जिसमें शिव जी ने एक तीर से 3 असुरों को मारा था। निखिल समझ जाता है कि आज रात एक नहीं 3 लोग मारे जाएंगे। जब वे बॉडी का एक्सरे करते हैं तो उसके दांतों में 3 लोकेशन मिलती हैं। पहली लोकेशन रिदम मॉल मुंबई की, दूसरी लोकेशन सोहेल हेल्थ हॉस्पिटल दिल्ली की और तीसरी लोकेशन बेंगलोर के घर की होती है। वे तीनों जगह पुलिस भेज देते हैं। तभी 9:02 पर सारे टीवी हैक हो जाते हैं जिसमें मास्क दिख रहा होता है और उसके पीछे एक आदमी की आवाज़ आती है जो आज 3 लोगों को मारने को कहता है और वह कहता है कि काली आज उनको मारेगा और कोई उन्हें बचा पाए तो बचा ले। और 3 मिनट बाद वे तीनों को सीने में दर्द होता है और तीनों मर जाते हैं। ये सब धनंजय और सारे सीबीआई वाले भी देख रहे होते हैं। उसके बाद धनंजय नैना के साथ चला आता है और फिर हम रसूल को हंसता हुआ देखते हैं जो किसी को देखकर हाथ जोड़ता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।